आया दोहा। लुइजिनियो फेलेरो जी, नबम तुकी जी, मुकुट मिथि जी, तकम संजय जी, जयकुमार जी, आदि रिचो जी, लिखा साया जी, हमारे गांव बुरा भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपके पास सुंदरता की कमी नहीं है। पहाड़ है, इतनी सुंदर जगह है, लोग सुंदर हैं, महिलाएं सुंदर हैं, कोई सुंदरता की कमी नहीं है आपके पास। शायद इसलिए आपको जीरो नाम दिया गया है। जीरो का मतलब नापा नहीं जा सकता है, इसीलिए आपकी जो सुंदरता है, जगह की सुंदरता है, उसको नापा नहीं जा सकता है। आप में जो शांति है उसको नापा नहीं जा सकता है, तो शायद इसलिए आपको जीरो नाम दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप पूरे हिंदुस्तान को शांति का रास्ता दिखाते हो, भाईचारे का रास्ता दिखाते हो, प्यार का रास्ता दिखाते हो। कुछ दिनों पहले दिल्ली में अरुणाचल के एक युवा को मारा गया था, और तब मैं दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स के पास गया और मैं उनके साथ खड़ा हुआ और मैंने वहां कहा था कि हिंदुस्तान सबका है, हर धर्म का है, हर प्रदेश का है, हर जात का है, और सब लोगों से हमें शक्ति मिलती है। जितनी शक्ति हमें उत्तर प्रदेश से मिलती है, जो हमारा सबसे बड़ा प्रदेश है, उतनी ही शक्ति हमें अरुणाचल प्रदेश से मिलती है, उतनी ही शक्ति हमें असम से मिलती है, मेघालय से मिलती है, मणिपुर से मिलती है, त्रिपुरा से मिलती है, क्योंकि ये सब प्रदेश अलग अलग सोच के प्रदेश है। जैसे गुलदस्ता होता है, गुलदस्ते में हर फूल की जगह होती है। हम ये नहीं कहते कि भाई गुलदस्ते में सिर्फ एक फूल चाहिए, सब फूल चाहिए होते हैं। और इस प्रकार से हिंदुस्तान बनता है, सबकी इज्जत करके, सबकी सोच को समझकर, सुनकर और सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ने से हिंदुस्तान मजबूत होता है। कोई लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ एक सोच का देश है, सिर्फ एक सोच चलनी चाहिए। हम अलग सोचते हैं। हमारी सोच है कि हर एक सोच को हमें आगे बढ़ाना है, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, कितनी भी कमजोर हो, सबकी जगह होनी चाहिए हिंदुस्तान में। 1972 में इंदिरा गांधी जी यहां आई और उन्होंने आपको यूनियन टेरिटरी स्टेटस दिया, और उसके बाद सालों बाद राजीव गांधी जी आए और आपको स्टेटहुड, अरुणाचल को स्टेटहुड दिया गया, और बहुत बड़े कदम आपने लिए। अरुणाचल को किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, लोग कनेक्टिविटी की बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं, और हमने 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज सड़कों के लिए आपको दिया, एयरपोर्ट बनाए, रेलवे लाइन तैयार हो रही है। मगर हमें भूलना नहीं चाहिए अरुणाचल की स्ट्रेंथ क्या है, अरुणाचल की शक्ति क्या है। आपकी शक्ति आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, और ये जो पहाड़ है, जो इकोलॉजी है, जो नेचर है, ये आपकी शक्ति है। तो जो भी हम करें, सड़कें बनाएं, रेलवे लाइन बनाएं, एयरपोर्ट बनाएं, लोगों को बाहर से लाएं, टूरिज्म को बढ़ाएं, मगर एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अरुणाचल के लोग जो हैं,
उनका इतिहास जो है, उनकी भाषाएं जो है, उनकी हिस्ट्री जो है, उसको भी हमें रखना है, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके बिना अरुणाचल आगे नहीं बढ़ सकता है, और उसके बिना हिंदुस्तान भी आगे नहीं बढ़ सकता है। आपने जब शुरुआत की थी तो यहां लिटरेसी रेट बिल्कुल कम थी, तकरीबन 0 थी, और आज लिटरेसी रेट नेशनल एवरेज तक पहुंच गई है। यहां स्टेट यूनिवर्सिटी को ऑपरेट करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया। पहली स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पासीघाट में खोली गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोटे में खोला गया, और जैसे सीएम साहब ने कहा, आईटीआई को भी यहां हम लाए हैं। किसी भी प्रदेश का भविष्य युवा होता है और महिलाएं होती हैं। प्रदेश को युवा और महिलाएं शक्ति देती, और यहां हमने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट काउंसिल और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट किया है। लाइवलीहुड मिशन स्कूल एम्प्लॉयमेंट लाएगा, और अरुणाचल टूरिज्म और स्पोर्ट्स के लिए माना जाता है, जो पहले दोरजी खांडू जी ने जिसमें काफी काम किया था। राजीव गांधी हाई ऑल्टीट्यूड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोला, और स्पोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए। महिलाओं के लिए बहुत काम किया गया है। नॉर्थ ईस्ट में महिलाओं को शक्ति दी जाती है, और पूरे हिंदुस्तान को यह देखना चाहिए, जिस प्रकार से आप महिलाओं को आगे बढ़ाते हो, जिस प्रकार से आप महिलाओं की बात सुनते हो, और जिस प्रकार से आप महिलाओं को शक्ति देते हो, बाकी हिंदुस्तान को इससे सीखना चाहिए। और जहां भी दंगा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, जहां टेररिज्म रहा है नॉर्थ ईस्ट में, वहां भी महिलाओं ने शक्ति दिखाई है और बहुत दम से वो लड़ी है। अरुणाचल ने रास्ता दिखाया है। पहला महिलाओं का पुलिस स्टेशन हिंदुस्तान में ईटानगर में खुला है, और हर पुलिस स्टेशन में महिलाओं की सेल खोली जा रही है। आपने मुझे कहा था कि आपको किचन में मुश्किल हो रही है, 9 सिलेंडर से काम नहीं चल रहा है और 12 सिलेंडर होने चाहिए, और आपकी बात मैंने प्रधानमंत्री जी को बताई, और उन्होंने कार्रवाई की और आपको 12 सिलेंडर गैस सिलेंडर दिए। बाकी हिंदुस्तान को अरुणाचल से एक और चीज सीखनी चाहिए, और जो आज यहां हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं, और जो पंचायत के जो हमारे लीडर्स हैं, उनसे सीखना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान तभी आगे बढ़ेगा जब डेवोल्यूशन ऑफ पावर होगी, जब जनता को शक्ति मिलेगी। लोग सोचते हैं कि एक नेता बदलाव ला सकता है, मगर सच्चा बदलाव तभी आएगा जब जनता को हमने शक्ति दी, आप लोगों को हमने शक्ति दी, पंचायतों को हमने शक्ति दी, और ये कांग्रेस पार्टी की कोशिश रही है। इसीलिए यहां म्यूनिसिपैलिटीज में, पंचायत में कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दिया जाता है, और हम भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा शक्ति हम पंचायतों को, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, म्यूनिसिपैलिटीज को, और आपको, महिलाओं को और युवाओं को दें। दिल्ली में हमने लोकसभा में और विधानसभा में रिजर्वेशन की बात की। हमने कहा है कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं का होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि महिलाओं को शक्ति मिलनी चाहिए, और शायद यहां जो आज बैठी हुई हैं महिलाएं, भीड़ में जो बैठी हुई हैं, आपको शक्ति मिलनी चाहिए, और आपको भी एक दिन लोकसभा और विधानसभा में पहुंचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के चेहरे दिखाई देने चाहिए। अरुणाचल का फोकस कहां होना चाहिए? कनेक्टिविटी में होना चाहिए, बाकी देश के साथ सड़कों, रेलवे लाइन और एयरपोर्ट से जोड़ने की तरफ होना चाहिए। मगर जो आपकी नेचुरल ब्यूटी है, जो आपका टूरिज्म है, उसमें भी थोड़ी फोकस होनी चाहिए कि बाकी हिंदुस्तान, बाकी दुनिया देखे अरुणाचल में कितनी सुंदरता है। और हॉर्टिकल्चर में भी फोकस होना चाहिए,
फल और वेजिटेबल्स में होना चाहिए कि यहाँ के जो किसान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, और आपका जो फल है, आपकी जो सब्जियां हैं, आपके जो फूल हैं, बाकी दुनिया में जाए और इससे आपकी भी आमदनी बढ़े। हाइड्रो पावर की भी कोई कमी नहीं है। मुझसे किसी ने कहा था कि अरुणाचल में इतना हाइड्रो पावर का पोटेंशियल है कि पूरे हिंदुस्तान को बिजली सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ही दे सकता है। तो इस पे भी फोकस होना चाहिए। यूपीए सरकार ने पिछले 10 साल 14 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। सबसे तेजी से ग्रोथ हिंदुस्तान का पिछले 10 साल में हुआ है इतिहास में। और सिर्फ ग्रोथ नहीं किया है, गरीबों की मदद की है। नरेगा लाए, रोजगार का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, आरटीआई दिया, ट्राइबल बिल दिया, कर्जा माफ की, और करोड़ों लोगों को हमने मदद की। और यही राजनीति हम आने वाले समय में करना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में, रोजगार में, शिक्षा में हम अरुणाचल प्रदेश को बाकी हिंदुस्तान के साथ जोड़ना चाहते हैं। और आपका जो इतिहास है, आपके जो कस्टम्स है, आपका जो कल्चर है, उसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आपको हम टूरिज्म में, हॉर्टिकल्चर में मदद करना चाहते हैं, बाकी हिंदुस्तान से जोड़ना चाहते हैं। ये हमारी कोशिश रहेगी। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष की पार्टियां जो हैं वो लोगों को एक दूसरे से लड़ाती हैं। हमारी सोच है कि सबके सबको एक साथ मिलकर आगे चलना चाहिए, किसी को पीछे नहीं रहना चाहिए, और हर प्रदेश जरूरी है। जैसे मैंने कहा, बड़े प्रदेश हैं, छोटे प्रदेश हैं, मगर हर एक प्रदेश जरूरी है। हर एक प्रदेश का इतिहास, हर एक प्रदेश की जो ज्ञान है वो हिंदुस्तान का ज्ञान है, और किसी को नहीं दबाना चाहिए। और हमारे विपक्ष की पार्टियां सोचती हैं कि दबाने से फायदा होता है। वो किसी एक धर्म के लोगों को दबाते हैं, महाराष्ट्र में यूपी के लोगों को भगाते हैं। इसी सोच से, इसी प्रकार से की सोच से हिंदुस्तान का नुकसान होता है। नीडो की मृत्यु हुई, क्यों हुई? इस सोच से कि ये देश अलग अलग लोगों का है, कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दिल्ली में जगह नहीं होनी चाहिए। ये उनकी सोच है। महाराष्ट्र में कहते हैं कि भाई बिहार और यूपी के लोगों को नहीं आना चाहिए। कर्नाटका में महिलाओं को मारते हैं। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में बोलते हैं कि भैया नॉर्थ ईस्ट के लोगों को यहां नहीं होना चाहिए। हमारा कहना है कि ये हिंदुस्तान आपका है, पूरा हिंदुस्तान आपका है, और आपको लगना चाहिए, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे आपका नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल में घर हो, मुंबई में घर हो, दिल्ली में घर हो, जम्मू के कश्मीर में घर हो, आपको पूरे हिंदुस्तान में लगना चाहिए कि भाई हमारी जो सोच है, पूरे हिंदुस्तान में हमें प्यार से देखा जाता है, पूरा हिंदुस्तान हमें गले लगता है, और हम जहां भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं। ये आपके दिल में ये फीलिंग होनी चाहिए। और ये कांग्रेस पार्टी का मतलब है कि जहां भी आप लोग जाओ, जहां भी आप लोगों को काम करना चाहो, चाहे आप दिल्ली में काम करना चाहो जैसे आप करते हो, पूरे हिंदुस्तान को आप दिखाते हो कि भाई दिल्ली में हम कितने अच्छी तरीके से, कर्नाटक में कितनी अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। और ये आपका हक है। पूरे हिंदुस्तान में आपको लगना चाहिए कि हम कहीं भी जा सकते हैं, और अरुणाचल के लोगों को गले मिल के लोग स्वागत करते हैं। ऐसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं। और मैंने फेलोरे जी से कहा कि शायद ऐसी सुंदर जगह मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। पिछली बार मुझे यहां आना था, मौसम खराब हो गया और मुझे कैंसिल करना पड़ा, तो उसके लिए भी मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि पिछली बार मैं आ नहीं पाया, इस बार आया हूं। किसी ने कहा कि भाई मुझे कष्ट हुआ कि मैं दूर से आया हूं। नहीं, मुझे कष्ट नहीं हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई यहां आकर, और मैं बहुत ज्यादा समय आना चाहता हूं। और एक बार यहां सिर्फ मीटिंग के लिए नहीं, 2-3 दिन के लिए यहां आकर आपके सुंदरता को, आपकी जगह की सुंदरता को देखना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
पाया लिंचो।